ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स चमत्कार है, अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स। यह हमारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और रियलिटी को परसीव करता है। लेकिन कभी सोचा है कि इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गन को पोषण कौन देता है? हमारी खोपड़ी के अंदर एक क्रिस्टल क्लियर लिक्विड बहता है, जिसे अक्सर ब्रेन का लाइफ ब्लड कहा जाता है। यह है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF, एक वाइटल एलिमेंट जो हमारे ब्रेन के हेल्थ और फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने में क्रूशल रोल निभाता है। CSF सिर्फ ब्रेन के लिए शॉक अब्सॉर्बर नहीं है, हालांकि यह उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यह न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बीच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने का काम करता है। असल में CSF एक अनसंग हीरो है जो हमारे ब्रेन को अफ्लोट, नरिश्ड और ऑप्टिमली फंक्शनिंग रखता है। इमेजिन कीजिए, एक कंडक्टर जो ऑर्केस्ट्रा लीड कर रहा है, इंश्योरिंग कर रहा है कि हर इंस्ट्रूमेंट हार्मनी में है, सिम्फनी ऑफ साउंड क्रिएट करने के लिए अपना पार्ट प्ले कर रहा है। CSF भी ऐसे ही काम करता है, ब्रेन के इंट्रिकेट वर्किंग्स को ऑर्केस्ट्रेट करता है। यह केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स तक पहुंचाता है, इंश्योरिंग करता है कि वे सिंक में फंक्शन करें। जैसे एक कंडक्टर म्यूजिकल पीस का टेम्पो और रिदम सेट करता है, वैसे ही CSF ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और रिदम को इन्फ्लुएंस करता है। यह ब्रेन के होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इंश्योर करता है जहां न्यूरॉन्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। बिना CSF के हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस केओटिक और डिसजॉइंटेड होते। डॉक्टर मौरो ज़ापाटेरा एक रिनाउंड न्यूरोसाइंटिस्ट, जिन्होंने अपनी लाइफ CSF के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने में लगा दी। उनकी रिसर्च ने इस वाइटल फ्लूइड के ओरिजिन, कॉम्पोजिशन और फंक्शंस में फैसिनेटिंग इंसाइट्स रिवील किए हैं। डॉक्टर ज़ापाटेरा का काम प्योरली साइंटिफिक से आगे जाता है, CSF और कॉन्शियसनेस के बीच प्रोफाउंड कनेक्शन एक्सप्लोर करता है। उनका मानना है कि CSF सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल फ्लूइड नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का भी एक मीडियम है। उनकी रिसर्च सजेस्ट करती है कि CSF का रिदमिक फ्लो, खासकर ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल में, हमारे स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यहां तक कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी इंड्यूस कर सकता है। CSF स्पेशलाइज्ड सेल्स के एक नेटवर्क में प्रोड्यूस होता है, जिसे कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स या कैविटीज में लोकेटेड होता है। ये सेल्स ब्लड फिल्टर करते हैं और नेसेसरी कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, कलरलेस फ्लूइड क्रिएट करने के लिए जो हमारे ब्रेन को बेथ करता है, CSF का प्रोडक्शन और सर्कुलेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो इस वाइटल एलिक्सिर की कांस्टेंट सप्लाई इंश्योर करता है। इमेजिन कीजिए, एक फाउंटेन कंटिन्यूअसली क्रिस्टल क्लियर वाटर स्पाउट कर रहा है, एक पूल फिल कर रहा है, कोरॉइड प्लेक्सस फाउंटेन की तरह एक्ट करता है, कंटिन्यूअसली CSF प्रोड्यूस करता है, जो फिर वेंट्रिकल से फ्लो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बेथ करता है। सेक्शन 5, एक एंशिएंट बॉन्ड, CSF और अंदर का सागर। इंटरेस्टिंगली, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF का कंपोजिशन सी वाटर से स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस रखता है, जो हमारे एक्वाटिक क्रीचर्स से लैंड ड्वेलिंग बीइंग्स तक के एवोल्यूशनरी जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। यह अंदर का सागर हमें हमारे प्राइमोर्डियल पास्ट से कनेक्ट करता है, ऑल लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। जैसे ओशन एक डाइवर्स इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, वैसे ही CSF ब्रेन सेल्स के थ्राइव होने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कैरी करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करता है, ब्रेन को क्लीन और हेल्थी रखता है। सेक्शन 6, दिमाग का कस्टोडियन CSF का क्लींजिंग रिचुअल। CSF का एक क्रूशल फंक्शन ब्रेन एक्टिविटी से जनरेट होने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करना है। जैसे ब्रेन सेल्स फायर और कम्युनिकेट करते हैं, वे बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें टॉक्सिसिटी प्रिवेंट करने के लिए क्लियर अवे करना जरूरी होता है। CSF एक डेडिकेटेड क्लीनिंग क्रू की तरह एक्ट करता है, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करता है और एलिमिनेशन के लिए ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन कीजिए, एक जेंटल स्ट्रीम जो फॉरेस्ट से फ्लो हो रही है, गिरे हुए पत्तों और डेब्री को बहा कर ले जा रही है, फॉरेस्ट फ्लोर को क्लीन और वाइब्रेंट रख रही है। CSF एक सिमिलर क्लींसिंग रिचुअल परफॉर्म करता है, इंश्योरिंग करता है कि ब्रेन का एनवायरनमेंट प्रिस्टीन
और ऑप्टिमल फंक्शन के लिए कंड्यूसिव रहे। सेक्शन 7, चेतना के बीज का पोषण। CSF का रोल मियर फिजियोलॉजिकल फंक्शन से बियॉन्ड एक्सटेंड करता है। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि CSF कॉन्शियसनेस हमारे इनर वर्ल्ड के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। CSF का रिदमिक फ्लो, खासकर थर्ड वेंट्रिकल में, ब्रेन वेव एक्टिविटी इन्फ्लुएंस और स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस मॉड्यूलेट करता है। क्या CSF का यह रिदमिक फ्लो हमारी इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल इंसाइट्स का सोर्स हो सकता है? हालांकि CSF और कॉन्शियसनेस के कनेक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। पॉसिबिलिटीज इंट्रीगिंग है। सेक्शन 8, आध्यात्मिक महत्व। उच्च जागरूकता के लिए एक सेतु के रूप में CSF। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में CSF को एक सेक्रेड फ्लूइड माना जाता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल रियल्म्स के बीच एक कॉन्ड्यूइट। एंशिएंट योगिक टेक्स्ट्स CSF को लाइफ की एक रिवर के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जो स्पाइन के बेस से हेड के क्राउन तक फ्लो होती है, वाइटल एनर्जी कैरी करती है। मेडिटेशन और प्राणायामा या ब्रेथवर्क जैसी प्रैक्टिसेस CSF के फ्लो को इनहैंस करने के लिए मानी जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस प्रमोट करती है। माइंड को काम करके, ब्रेथ रेगुलेट करके और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हम पोटेंशियली CSF के फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके क्लेंजिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सकते हैं और शायद इसके स्पिरिचुअल पोटेंशियल को भी टैप कर सकते हैं। सेक्शन 9, जीवन की सांस। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से CSF प्रवाह को बढ़ाना। हालांकि एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स अभी भी इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, ग्रोइंग एविडेंस है कि मेडिटेशन और प्राणायामा जैसी प्रैक्टिसेस CSF फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। डीप रिदमिक ब्रीथिंग इन प्रैक्टिसेस का कॉर्नरस्टोन चेस्ट कैविटी में प्रेशर चेंजेस क्रिएट करता है, जो CSF सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ्स में इनकॉर्पोरेट करके हम पोटेंशियली CSF फ्लो को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ब्रेन हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन एनहांस कर सकते हैं और शायद अपनी कॉन्शियसनेस को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। साइंस और एंशिएंट विजडम द्वारा गाइडेड हमारे ब्रेन की डेप्थ्स में जर्नी अभी शुरू हुई है।